सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी और इसीलिए ढोल पीट रहे थे। मगर जब दिल्ली वालों ने इनकी आलोचना की, इनके खिलाफ दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खासा मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है। कभी अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं, कभी सौरभ भारद्वाज बयान देते हैं और इन तमाम नेताओं के बयान से मानो अब सियासी हलचल भी शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके बयानों का पलटवार करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी विपक्ष की गद्दी पर बैठकर भी चुप नहीं साध सकती, या सीधे तौर पर कहें तो वो चुप्पी नहीं साध सकती जो असल में विपक्ष की पार्टियां साध के बैठी हैं। फिलहाल अब देखा जाए तो एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अपना कुछ समय जेल में काट कर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने 1 नवंबर से लागू होने वाली एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को लेकर अब दिल्ली सरकार की आलोचना कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि EOL वाहनों में ईंधन भरने की अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश NCR के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू होंगे। अब क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा और किस तरह से सरकार पर निशाना साधा, आप खुद ही सुन लीजिए। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने हुए 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो डेट शिफ्ट करके इन्होंने 30 जून कर दी और खूब ढोल पीटा कि हम लोग जो है पुराने व्हीकल्स को रहने नहीं देंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और जब दिल्ली वालों ने इनके खिलाफ इनकी आलोचना करनी शुरू की, हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, तो इनको आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा। मगर आज जो CAQM की चिट्ठी आई है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। CAQM की चिट्ठी में आया है कि CAQM ने इन NCR के राज्यों की सरकारों के विभागों के साथ सलाह करके ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी और इसीलिए ढोल पीट रहे थे। मगर जब दिल्ली वालों ने इनकी आलोचना की, इनके खिलाफ माहौल बनने लगा, तो ये डर गए और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक बहानेबाजी CAQM के सामने की। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, ये जो ऑर्डर है ये गलत है, हम इसके खिलाफ है। नहीं, इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की कि साहब हमारे कैमरे नहीं चल रहे, हमारा जो है टेक्निकल दिक्कत आ गई, हम जो है और राज्यों के अंदर अगर आप ये बैन लगाएंगे तो हम ये बैन लगा सकते हैं। तो CAQM ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। 1 नवंबर से अब CAQM ने पूरे NCR के जो दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, इन्होंने सब पे बैन लगाने का अब एक डायरेक्शन निकाल दी। तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने क्या किया, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। ये सीधा सीधा ड्रामेबाजी है। सीधा सीधा वाहन विक्रेता, वाहन उत्पादक, कार मैन्युफैक्चरर्स को अरबों रुपए का फायदा देने का एक षड्यंत्र है। अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाके नया कानून बना देना चाहिए। इन्होंने पहले भी, जब दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार को ताकतें मिली थी, तो ये ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। फिलहाल अब सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपनी रणनीति और राजनीति एक साथ चलाने की कोशिश कर रही है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।